Hey guys, welcome to my YouTube channel English Mantram, where we learn English through Hindi. अपनी लास्ट क्लास में हमने हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखा था। हमने सीखा था कि एक शब्द को हम इंग्लिश में कितनी तरह से बोल सकते हैं, हर बार हम कितनी तरह से उसको अलग अलग शब्दों में यूज़ कर सकते हैं। और आज की हम क्लास लेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हमसे कोई पूछता है कि क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, तो हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग होता है। कोई बोलता है हाँ कभी कभी, कोई कहता है कि यस ऑलवेज हमेशा, कोई कहता है ज़्यादातर, कोई कहता है सामान्यतः या जनरली। तो इन सारे वर्ड्स को आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो जो भी वर्ड हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको चैनल से अपडेट तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की क्लास शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम कितनी बार होता है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, राइट। मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन अ वर्क टेक प्लेस, हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। एक एक्शन कितनी बार होता है, हमें उस वर्क की फ्रीक्वेंसी पता चलती है। इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टू पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसको, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसमें जैसे हमसे किसी ने पूछा कि क्या आप रोज ऑफिस जाते हैं, तो हम जवाब देते हैं हाँ रोज, मीन्स ऑलवेज। या हम ये कह सकते हैं हार्डली एवर, मीन्स कभी कभी। या हम कह सकते हैं यस ऑलवेज, मीन्स इस तरह के हमारे हमेशा जवाब अलग अलग होते हैं, राइट। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्हीं सारे वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है और आज हम इंग्लिश में इन्हीं सारे वर्ड्स को बोलना सीखेंगे और इनके यूजेस को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पहला वर्ड है ऑलवेज। सभी जानते हैं ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, और इसका जब भी किसी काम में श्योरिटी होती है 100% की, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसकी पोजीशन क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। आई रिपीट, इसकी पोजीशन क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले, राइट। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह अपना टीथ ब्रश करता हूँ या करती हूँ, राइट। तो मैंने ऑलवेज को कहाँ प्लेस किया? सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद एंड ब्रश हमारा मेन वर्ब है, इसके पहले। ओके, तो हमने इसको सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले प्लेस किया, ठीक। सेकंड हमारा सेंटेंस है ही ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन बाइसिकल। वह हमेशा बाइसिकल से स्कूल जाता है। यहाँ पर काम की 100% श्योरिटी है। यहाँ पर हम क्लियर हैं कि वो हमेशा बाइसिकल से ही स्कूल जाता है, तो हमने यहाँ पर ऑलवेज का यूज़ किया है और ऑलवेज को प्लेस किया है सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले। ही सब्जेक्ट है सेंटेंस में एंड मेन वर्ब यहाँ पर गोज है, तो उसके पहले और सब्जेक्ट के बाद। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन बाइसिकल। वह हमेशा बाइसिकल से स्कूल जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट है हमारा वर्ड यूजुअली। यूजुअली को प्रोनाउंस करते समय बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, उसको यूजुअली प्रोनाउंस करते हैं, बट ये गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। यूजुअली को यूजुअली, जो इसका एस है उसको जा की तरह यूज करते हैं यूजुअली। यूजुअली मीन्स होता है ज़्यादातर।
जब आप 100% बट 90% आप श्योर हैं उस किसी काम के लिए, तब आप यूजुअली का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमेशा परसेंटेज में देखते हैं और इसको 90% वाले काम में हम ज़्यादातर यूजुअली का यूज़ करते हैं। यूजुअली मीन्स होता है ज़्यादातर, और इसकी पोजीशन भी सेम रहती है ऑलवेज की तरह, सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले। सेम पोजीशन पर हम यूजुअली का भी यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आई यूजुअली प्ले टेनिस आफ्टर ऑफिस। आई यूजुअली प्ले टेनिस आफ्टर ऑफिस। मैं ऑफिस के बाद ज़्यादातर टेनिस खेलता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई यूजुअली गो टू ऑफिस ऑन बस। आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस। मैं ज़्यादातर ऑफिस बस से जाता हूँ। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो यूजुअली को डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जनरली और नॉर्मली। जनरली और नॉर्मली को हम तब यूज़ करते हैं जब भी किसी काम में हमें 80% श्योरिटी होती है, तब हम जनरली या नॉर्मली का यूज़ करते हैं। जनरली या नॉर्मली मीन्स होता है सामान्यता या आमतौर पर। सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर, सारा नॉर्मली क्राइज व्हेन शी इज अपसेट। आई रिपीट, सारा नॉर्मली क्राइज व्हेन शी इज अपसेट। सारा सामान्य तौर पर या आम तौर पर रोती है जब वो अपसेट होती है। सेम फ्रीक्वेंसी को लेकर सेकेंड एग्जाम्पल है, दिया जनरली वियर्स इंडियन आउटफिट। दिया जनरली वियर्स इंडियन आउटफिट। सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिया नॉर्मली वियर्स इंडियन आउटफिट। दिया सामान्य तौर पर भारतीय परिधान पहनती है या भारतीय कपड़े पहनती है। तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल थे नॉर्मली एंड जनरली को लेकर, जिसका मतलब होता है आमतौर पर या सामान्यता। अगला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नंबर 4, दैट इज ऑफन या फ्रीक्वेंटली। ऑफन या फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली ऑफन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, क्योंकि वो उन्हें प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होता है। OFTEN को हम ऑफन भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसके टी को साइलेंट कर कर ऑफन, या फिर हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं ऑफ्टन, OFTEN, तब हम इसका टी साइलेंट नहीं करते हैं। और यदि हम ऑफन कहते हैं तो भी ये करेक्ट होता है, और अगर हम इसको ऑफ्टन कहते हैं तो भी ये करेक्ट होता है। इसका मतलब होता है प्रायः। 70% श्योरिटी के साथ हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ऑफन मीन्स होता है प्रायः, या फ्रीक्वेंटली मीन्स भी हम प्रायः के लिए ही यूज़ करते हैं। देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर, शी फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट व्हेन आई स्पीक। शी फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट्स व्हेन आई स्पीक। वो प्रायः मुझे इंटरप्ट कर देती है, मीन्स बीच में ही रोक देती है जब मैं बोलती हूँ, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी फ्रीक्वेंसी को लेकर, दे आर ऑफन लेट टू ऑफिस। दे आर ऑफ्टन लेट टू ऑफिस। वो प्रायः ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। वो प्रायः ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। तो ये हमारे ऑफ्टन और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स थे। आगे देखते हैं हमारा इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कौन से आगे वर्ड है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे रिटन ग्रामर के साथ साथ हमारी स्पीकिंग को भी कवर करता है। जनरली हम बोलते हैं कभी कभी, रोज़, हमेशा ही, अगर हम इन हिंदी वर्ड को रिप्लेस करें इन वर्ड्स के साथ, लाइक समटाइम्स, अकेजनली, सेल्डम, रेयरली, इन वर्ड्स के साथ अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारी लैंग्वेज और भी इम्प्रेसिव हो जाती है। आज के इस लेसन में हमारा 5th वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। समटाइम्स के साथ हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अकेजनली। अकेजनली, अकेजनली मीन्स भी कभी कभी ही होता है, और दोनों में से हम किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। इस वर्ड को हम पोजीशन के हिसाब से देखते हैं। इस वर्ड को हम सेंटेंस के बिगनिंग में, मिडिल में और एंड में कहीं भी यूज कर सकते हैं।
जैसे हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमने अकेजनली या फिर समटाइम्स बोल दिया, और अगर रिटन में है, लिख रहे हैं, तो हमने कॉमा लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया, या फिर हम थोड़ा सा पॉज देकर हम अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं अगर हम बोलने जा रहे हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और कैसे हम इसको प्लेस करते हैं अपने सेंटेंस में। समटाइम्स आई टेक द बस टू वर्क। समटाइम्स आई टेक द बस टू वर्क। कभी कभी मैं काम पर जाने के लिए बस लेती हूँ। कभी कभी मैं काम पर जाने के लिए बस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने समटाइम्स का यूज़ किया है सेंटेंस के बिगनिंग में। अब हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे इसका, और वो भी करेक्ट होगा, दैट इज एवरीवन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स। एवरीवन मेक्स मिस्टेक समटाइम। हर कोई कभी ना कभी गलतियां करता है। हर कोई कभी ना कभी गलती करता है। तो ये हमारे दो यूज़ हो गए, मिडिल एंड में और बिगनिंग में। इसी तरह से हम अकेजनली का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट हैपन्स अकेजनली। इट हैपन्स अकेजनली। ऐसा कभी कभी होता है। हम जनरली बात करते समय बोलते हैं ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपन्स अकेजनली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही अकेजनली विजिट्स मी। वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। ही अकेजनली विजिट्स मी। वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो अकेजनली और समटाइम्स, जिसका मतलब होता है कभी कभी, इसको क्लियर करता है। इन दोनों वर्ड को हम 50% श्योरिटी के साथ यूज़ करते हैं। जब भी किसी काम में हमारी 50% श्योरिटी होती है तब हम अकेजनली या समटाइम्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 6th नंबर पर वर्ड है, दैट इज सेल्डम। सेल्डम। सेल्डम मीन्स होता है बहुत कम। सेल्डम मीन्स होता है बहुत कम। पोजीशन क्या होती है इसकी? सेम पोजीशन होती है जैसे कि ऑलवेज की होती है, सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले। सेल्डम को हम प्लेस करते हैं सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले। बहुत कम का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी भी काम को हम बहुत कम करते हैं, रेयरली करते हैं, तब हम सेल्डम वर्ड का यूज़ करते हैं। 10% श्योरिटी होती है इस काम की, तब हम सेल्डम वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जॉन सेल्डम लाफ। जॉन सेल्डम लाफ मीन्स जॉन बहुत कम हंसता है। जॉन बहुत कम हंसता है। यहाँ पर हमने पोजीशन दी है इसको सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट है जॉन और लाफ हमारा मेन वर्ब है और उसके पहले जॉन सेल्डम लाफ। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सेल्डम वॉच मूवी। वह बहुत कम मूवी देखती है। शी सेल्डम वॉच मूवी। वह मूवीज बहुत कम देखती है। तो सेल्डम वर्ड का यूज़ हमने सीखा जब भी हमको किसी काम की श्योरिटी लगभग 10% होती है और कोई काम बहुत कम होता है, तब हम सेल्डम वर्ड का यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है बहुत कम। राइट, आगे देखते हैं, हम कुछ और वर्ड सीखते हैं। Our next word is rarely or hardly ever. Rarely or hardly ever. Rarely या hardly ever का हिंदी में मीन होता है शायद ही कभी। शायद ही कभी। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। माई मदर हार्डली एवर गेट्स एंग्री। माई मदर हार्डली एवर गेट्स एंग्री। मेरी माँ शायद ही कभी नाराज होती है। जब किसी काम की श्योरिटी जस्ट 5% होती है तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं माई मदर हार्डली एवर गेट्स एंग्री। दैट मीन्स मेरी माँ शायद ही कभी नाराज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सारा रेयरली ड्रिंक्स। सारा रेयरली ड्रिंक्स। सारा शायद ही कभी पीती है। यहाँ पर पीने का मतलब अल्कोहल से है। सारा शायद ही कभी पीती है। अगला हमारा 8 नंबर पर हमारा वर्ड है, दैट इज नेवर। नेवर जब कोई काम कभी नहीं होता है, इसकी श्योरिटी 0% होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं और हम सब जानते हैं इसका मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नेवर को हम बिल्कुल जब हमको लगता है कि ये काम कभी नहीं होता है तब हम नेवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दिया नेवर ईट्स एग्स।
दिया नेवर ईट्स एग्स, दिया एग्स कभी नहीं खाती है, दिया कभी एग्स नहीं खाती है। और इसकी भी पोजीशन हम सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले रखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। शी नेवर कम्स लेट, शी नेवर कम्स लेट, वह कभी लेट नहीं आती है, वह कभी लेट नहीं आती है। हम नेवर का यूज़ करते हैं जब हम श्योर होते हैं कि ये काम कभी नहीं होता है, तब हम नेवर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये 8 वर्ड थे जो अभी हमने जाना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। जब भी आप बोलें, जब भी आप किसी से बात करें, तो हमेशा कभी कभी इन शब्दों को रिप्लेस करें नेवर, अकेजनली। अभी जैसा मैंने बताया आप उनको हिंदी वर्ड में प्रॉपरली समझिए और उसको उसी तरह से यूज़ करेंगे जो आपकी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बना देगा। आई एम श्योर आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि जो भी वीडियोस आती है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर कोई क्वेरी है इस कंटेंट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड आई वांट टू से थैंक्स टू यूनिटेक कंप्यूटर्स फॉर देयर टेक्निकल सपोर्ट। थैंक यू।